नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। अभी श्रीलंका में नेता और प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल ठीक से थमा नहीं था कि एक और देश की तस्वीरें ठीक वैसे ही दिखी जैसे कुछ दिन पहले श्रीलंका की आई थी। बुधवार को इराक की राजधानी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारी सुरक्षा के घेरे को तोड़कर संसद के भीतर घुस गए। ये प्रदर्शनकारी शिया मुस्लिम धार्मिक नेता मौलाना मुक्तदा अल सद्र के समर्थक थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है? क्यों बौखलाए प्रदर्शनकारियों ने किया संसद पर कब्जा? सबसे सुरक्षित इलाका होने पर भी क्यों हुआ प्रदर्शन का शिकार? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। बुधवार को इराक की राजधानी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारी संसद के भीतर घुस गए और नारेबाजी करने लगे। इराकी संसद की ये तस्वीरें देखकर आपके ज़हन में भी श्रीलंका की पुरानी तस्वीरें आ गई होंगी, जब इसी तरह वहां राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया गया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई प्रदर्शनकारियों ने संसद के अंदर इराकी झंडा लहराते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी तो टेबल और कुर्सियों पर चढ़ गए, सेल्फी लेने लगे, गाना गाने लगे और डांस करने लगे। वहीं कुछ तो सोफे पर बैठकर सिगरेट के कश लगाते हुए भी दिखाई दिए। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये प्रदर्शनकारी है कौन। दरअसल ये प्रदर्शनकारी मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का विरोध कर रहे थे। इराक में प्रदर्शनकारियों के संसद में घुसने के पीछे की वजह वैसे तो कई सारी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी वजह ये है कि इराक में पिछले 9 महीनों से यहाँ ना तो कोई स्थायी प्रधानमंत्री है, ना कोई मंत्रिमंडल और ना ही कोई सरकार है। यानी लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ तमाशा है। यही वजह है कि वहाँ राजनीतिक अराजकता की स्थिति बन गई है। यानी जिस तरह श्रीलंका में राजनीतिक संकट के बाद भीड़ ने संसद को बंधक बना लिया था, अब कुछ वैसी ही हालत इराक में बन चुकी है। आपको बता दें कि इराकी संसद बगदाद शहर के उस ग्रीन जोन क्षेत्र में मौजूद है जिसे देश का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق. كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة، وأي تدخل فسيكون لنا رد डिप्लोमेसी। तो देखा आपने, मामला है क्या, मगर ये कहानी अभी भी अधूरी है। अब आपको बताते हैं कि इराक में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की कहानी क्या है। इराक में चुनाव और चुनाव के बाद खड़ा हुआ है पूरा का पूरा बवाल। चुनाव कब हुआ, किसने जीता, फिर क्या हुआ और इराक की संसद में कितनी सीटें हैं, चलिए वो भी अब आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। इराक के ग्रीन जोन को निशाना बनाया जाना इस लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि यहाँ अमेरिकी दूतावास के साथ साथ तमाम सरकारी इमारतें मौजूद हैं। दरअसल पिछले साल इराक में चुनाव करवाए गए थे जिसमें शिया धर्मगुरु मौलाना मुक्तदा अल सद्र की पार्टी ने 329 सीटों वाली इराक की संसद में कुल 73 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद सरकार बनते बनते रह गई? दरअसल पिछले साल अक्टूबर में इराक में चुनाव करवाए गए थे। इस चुनाव में शिया धर्मगुरु मौलाना मुक्तदा अल सद्र की पार्टी ने 329 सीटों वाली संसद में 73 सीटें जीती और संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन मौलाना सद्र ने दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते गठबंधन की सरकार का गठन नहीं हो पाया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस प्रदर्शन को लेकर वहां की राजनीतिक दलों का अगला कदम क्या होगा और कब तक यह जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।